मन को शांत करने की बात जब भी उठती है तो अक्सर लोग इसे कठिन तपस्या समझ लेते हैं। कोई सोचता है विचारों को रोक देना ही शांति है। कोई मानता है संसार छोड़ देंगे तभी शांति मिलेगी। कोई कहता है आंख बंद कर लो और कुछ मत सोचो। पर यह सब मन को शांत करने का सबसे कठिन उपाय है। कठिन इसलिए क्योंकि मन को रोकना मन के स्वभाव के खिलाफ लड़ाई है और मन से लड़ाई कभी शांति तक नहीं पहुंचाती। वह सिर्फ थकान तक पहुंचाती है। थकान से भरा मन और अशांत हो जाता है। इसलिए सबसे पहले यह जान लो कि मन से युद्ध मत करो। मन से युद्ध आग में और घी डालने जैसा है। आग को बुझाना है तो घी नहीं डालते, पानी डालते हैं, हवा बदलते हैं, दिशा बदलते हैं। उसी प्रकार मन को रोकना घी डालना है और मन को देखना पानी डालना है। मन को दबाना घाव को भीतर कैद करना है और मन को समझना घाव की देखभाल करना है। मन को शांत करना एक कला है, युद्ध नहीं। यह कला बाहर नहीं, भीतर सीखी जाती है। यह कला नियमों की बाहरी किताब में नहीं, वर्तमान के छोटे छोटे क्षणों में मिलती है। यह कला सांस में है, शरीर की हलचल में है, मौन के बीच है, हंसी के हल्केपन में है, रोने की निर्मलता में है, पेड़ की स्थिरता में है, नदी की सरल बहाव में है। मन को शांत करने का अर्थ है अपने भीतर की ऊर्जा को स्थिर गति देना। स्थिर गति का अर्थ रुका हुआ नहीं, बल्कि संतुलित, सहज और बिना खिंचाव के चलने वाला। जो भीतर से संतुलित हो वही शांत है। जो भीतर से सहज हो वही शांत है। जो भीतर से स्वीकार में हो वही शांत है। जो भीतर से साक्षी भाव में हो वही शांत है। अब प्रश्न ये है कि साक्षी भाव आता कैसे है। साक्षी का अर्थ है बिना किसी निर्णय के देखना, किसी भी परिस्थिति में सिर्फ देखना। जैसे रास्ते पर चलते हुए तुम भीड़ को देखते हो पर घर लौटकर उनके बारे में सोचते नहीं रहते। जैसे रात के आकाश में तारे देखते हो पर उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते। जैसे सिनेमा में कहानी देखते हो पर पात्रों की चिंता में डूबते नहीं हो। इसी तरह है मन में चलते विचारों को भी बस देखते भर रहो, उनके पीछे मत भागो, उन्हें पकड़ो मत, उन्हें रोको मत, उन्हें सिर्फ देखो। यह साधारण सी बात है पर इसका प्रभाव बहुत गहरा है। जैसे ही तुम देखने लगते हो तुम विचार से अलग हो जाते हो और जिस क्षण तुम अलग हुए शांति शुरू हो गई। शांति कोई वस्तु नहीं, वह विचार से अलग होने का नाम है। विचार से अलग होने का नाम साक्षी है। साक्षी का नाम ध्यान है। ध्यान का नाम शांति है। मन का अशांत होना इस बात का संकेत है कि तुम या तो अतीत में हो या भविष्य में, क्योंकि अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना और वर्तमान अनुभव। मन का स्वभाव है वह स्मृति और कल्पना में बहुत दौड़ता है पर अनुभव में टिक नहीं पाता जब तक उसे स्पर्श न किया जाए। अनुभव में मन टिकाने के लिए तुम्हें बस महसूस करना सीखना है। महसूस करना आसान है, रोकना कठिन। इसलिए अगला सरल उपाय है सांस को महसूस करो। सांस तुम्हारे जन्म से मृत्यु तक की सबसे विश्वसनीय संगिनी है। सांस झूठ नहीं कहती, नाटक नहीं करती, दिखावा नहीं करती। वह बस चलती है, चुपचाप, निरंतर, सहज, बिना रुके, बिना बोले।
सांस में वही गुण है जो शांति में होते हैं। इसलिए सांस को महसूस करना शांति का पहला द्वार खोलना है। सांस को महसूस करना भी कोई विशेष तकनीक नहीं मांगता, बस यह अनुभव काफ़ी है कि सांस आई और गई। सांस को देखने की ज़रूरत नहीं, उसे गिनने की ज़रूरत नहीं, उसे लंबा करने या छोटे करने की कोशिश नहीं, उसे नियंत्रित करने का कोई दबाव नहीं। बस इतना बोध काफ़ी है। यह बोध तुम्हें वर्तमान में खींच लेता है, क्योंकि जब तुम सांस को महसूस करते हो तुम उसी क्षण में होते हो, और जो उसी क्षण में है वह शांत है। शायद वह पूर्ण शांत न हो, पर वह अशांति से बाहर है। अशांति से बाहर होना शांति की पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी चढ़ ली तो दूसरी अपने आप हल्की हो जाती है। अब तीसरा सरल उपाय है छोटे छोटे मौन के क्षण। मौन भी कोई भारी साधना नहीं, बल्कि छोटे ठहराव का अनुभव है। दिन भर की हलचल में अगर तुम 10 सेकंड का ठहराव भी जोड़ दो तो तुम्हारा मन उन 10 सेकंड में विश्राम पा लेता है, और एक एक बूंद पानी मिलकर ही घड़ा भरता है। उसी प्रकार 10-10 सेकंड के मौन से ही ध्यान का तालाब भरता है। ध्यान का तालाब भरते भरते मन स्थिर हो जाता है। स्थिरता का अर्थ जड़ता नहीं, बल्कि ताजी बिना खिंचाव वाली स्थिर चेतना है। यह चेतना धीरे धीरे तुम्हें विचारों की भीड़ से अलग कर देती है। भीड़ से अलग होना शांति का वास्तविक अर्थ है। चौथा उपाय है मन की भीड़ को बाहर निकाल देना। इसका भी ओशो ने सरल भाव बताया है। जब विचार बहुत अधिक हों तो उन्हें बाहर निकालने का रास्ता दो। ऐसा रास्ता दो जिसमें संघर्ष न हो। वह रास्ता है लिख देना या बोल देना। लिख देना जैसे मन से बोझ को जमीन पर उतार देना। बोल देना जैसे मन के अंदर पकते गुबार को हवा में छोड़ देना। जब विचार जमीन पर उतरते या हवा में निकलते हैं तो मन हल्का हो जाता है। हल्का मन लड़ाई करना बंद कर देता है। लड़ाई बंद होते ही शांति शुरू हो जाती है। यह शांति तुम्हारे नियंत्रण से नहीं, तुम्हारे स्वीकार से आती है। अब पांचवा उपाय है प्राकृतिक बहाव। भावनाओं को बहने देना। अशांति का सबसे बड़ा कारण है भावनाओं का दबा होना। जब तुम गुस्सा, दुख, रोना, हंसी, चिंता, डर, थकान, प्रेम, पीड़ा, इन सबको भीतर कैद कर लेते हो तो वह सब मिलकर अशांति बन जाते हैं। पर अगर तुम इन्हें बहने देते हो तो यह अशांति नहीं बल्कि निर्मल ऊर्जा बन जाते हैं। नदी को बांध दो तो वह बाढ़ बन जाती है, और उसे बहने दो तो वही नदी जीवन का आधार बनती है। इसलिए अगर रोना आए तो रो लो, पर अपने आप को ये मत कहो कि मत रो, यह कमजोरी है। नहीं, रोना कमजोरी नहीं, शुद्धिकरण है। यह मन को हल्का करता है, धोता है, साफ करता है। उसी प्रकार हंसना भी मत रोको। हंसी को रोकने वाला व्यक्ति हृदय पर बोझ जमा करने लगता है। हंसी को बहने देने वाला व्यक्ति हृदय में स्वस्थता पैदा करता है। स्वस्थता शांति की बहन है। छठा उपाय है शरीर में बोध लाना। मन और शरीर अलग अलग नहीं, जुड़े हुए हैं। जब शरीर असंतुलित होता है, मन भी असंतुलित हो जाता है। और जब शरीर को महसूस में लिया जाता है, मन भी महसूस में आ जाता है। क्योंकि शरीर वर्तमान में रहता है और मन को वर्तमान में खींचने के लिए शरीर सबसे सरल माध्यम है। शरीर को महसूस करने का अर्थ है चलना। याद आए तो चलो, थकान लगे तो बैठो, पानी याद आए तो पियो, आंख भारी लगे तो पलक झपको।
उठने का मन हो तो उठो, मौन का मन हो तो मौन में टिक जाओ। शरीर में बोध लाने वाला व्यक्ति मन को वर्तमान में खींच लेता है और वर्तमान में मन स्वतः शांत होने लगता है। सातवां सरल उपाय है नकारात्मक संगति से दूरी। जैसे बगीचे में कांटे उग जाएं तो उन्हें उखाड़ना पड़ता है, पर उखाड़ना युद्ध नहीं, सफाई है। सफाई प्रेम का कार्य है। उसी प्रकार नकारात्मक संगति से दूरी भी सफाई का कार्य है, युद्ध का नहीं। जो व्यक्ति सिर्फ शिकायत करता हो, नीचा दिखाता हो, हर बात में कमी ढूंढता हो, हर खुशी को छोटा कर देता हो, हर बात में प्रतिस्पर्धा का भाव रखता हो, तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेता हो, ऐसी संगति से दूरी खुद से प्रेम का आधार है और शांति का मार्ग भी। यह दूरी किसी से घृणा नहीं, खुद की ऊर्जा बचाने का समान है। आठवां उपाय है स्वीकृति। मन को शांत करने का वास्तविक आधार स्वीकृति है। जो तुम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लो, जो तुम समझ नहीं सकते उसे भी स्वीकार कर लो, जो तुम नहीं रोक सकते उसे भी स्वीकार कर लो। स्वीकृति का अर्थ हार नहीं बल्कि समझ है। हार और समझ में बहुत फर्क है। हार का संबंध अहंकार से है, समझ का संबंध चेतना से। समझ वाला व्यक्ति मन की ऊर्जा को वर्तमान में स्थिर कर लेता है। वर्तमान में ऊर्जा स्थिर होते ही मन शांत होने लगता है। नौवां सरल उपाय है तुलना मत करो। तुलना अशांति का सबसे तेज ईंधन है। जब तुम किसी से अपनी तुलना करते हो तो तुम उसी क्षण अशांति को आमंत्रित कर लेते हो, क्योंकि तुलना मन को हमेशा कम या ज्यादा के तराजू में तोलती है। और जो तोल में है वह दौड़ में है, जो दौड़ में है वह प्रतियोगिता में है, जो प्रतियोगिता में है वह तनाव में है, और जो तनाव में है वह कभी शांत नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन को किसी और की परिभाषा में मत कसो। अपना जीवन, अपनी सांस, अपने अनुभव, अपनी गति, अपनी खुशी, अपने लक्ष्य, अपनी परिभाषा में जियो। इस स्वभाव में ही शांति छिपी है। 10वां सरल उपाय है कृतज्ञता। मन को शांत करने का अर्थ है मन के भीतर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना। सकारात्मक ऊर्जा का सबसे सरल झरना है कृतज्ञता। सुबह उठकर एक क्षण यह बोल दो, मैं जीवित हूँ, यही पर्याप्त है। मेरी सांस चल रही है, यही चमत्कार है। मुझे आज एक नया दिन मिला, यही आभार है। यह छोटा सा वाक्य भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है, क्योंकि आभार प्रेम का रूप है और प्रेम मन की हलचल को धीरे धीरे कम कर देता है। 11वां उपाय है इच्छा और महत्वाकांक्षा में फर्क समझना। इच्छा सहज है, महत्वाकांक्षा भारी। इच्छा वर्तमान से जन्म लेती है, महत्वाकांक्षा भविष्य को पकड़ती है। वर्तमान से जन्म हुई इच्छा मन को हल्का रखती है, भविष्य को पकड़ने वाली महत्वाकांक्षा मन को भारी कर देती है। इसलिए लक्ष्य बनाना गलत नहीं, पर लक्ष्य के बोझ में डूब जाना गलत है। लक्ष्य तुम्हारे कदम का दिशा सूचक होना चाहिए, तुम्हारे हृदय पर रखा पत्थर नहीं। दिशा सूचक लक्ष्य शांति से नहीं छीनता, बोझ वाला लक्ष्य शांति से दूर ले जाता है। 12वां उपाय है गति संतुलित करना। शरीर और जीवन की गति संतुलित हो तो मन की गति भी संतुलित हो जाती है। संतुलित गति का अर्थ है अपने काम को सरल भागों में बांटना, समय पर विश्राम लेना, अपनी ऊर्जा को बीच बीच में छूना, अनावश्यक तनाव का बाहर न जोड़ना, किसी बात में अत्यधिक उलझ न जाना। यह अभ्यास ही मन को हल्का रखता है और हल्का मन ही शांत हो सकता है। 13वां उपाय है मन को व्यस्त नहीं तत्पर रखना। व्यस्तता मशीन है, तत्परता चेतना।
मशीन गति भविष्य को पकड़ती है, चेतना गति वर्तमान को जियाती है। इसलिए अपने काम में तत्पर रहो, व्यस्त मत रहो। जब तुम व्यस्त होते हो तो तुम तनाव में होते हो, जब तुम तत्पर होते हो तो तुम वर्तमान में होते हो। वर्तमान में व्यक्ति तनाव से बाहर होता है और तनाव से बाहर होना शांति का प्रारंभ है। मन को शांत करने का अगला उपाय है क्षमा। क्षमा अतीत का उपचार है। जब तुम बिना क्षमा के जीते हो, तुम अतीत का बोझ सिर पर रखकर चल रहे होते हो, और बोझ लेकर कोई कभी शांत नहीं चल सकता। इसलिए अतीत की हर बात जिससे तुम्हें अब दुख मिलता है, उसे क्षमा कर दो। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि जो गलत था वह सही था। क्षमा का अर्थ बस ये है कि जो था वह चला गया और मैं उसे अब अपने ऊपर भार नहीं रहने दूंगा। भार उतरते ही मन में मौन उतरना शुरू हो जाता है। अकेलेपन से मित्रता। अकेलेपन से डर मन की गहरी अशांति का कारण है, क्योंकि डर भविष्य में ले जाता है। अकेलेपन से मित्रता वर्तमान में टिकने का अभ्यास है। जब तुम खुद के साथ सहज होकर बैठना, खाना, चलना, मौन में टिकना, लिखना, हंसना, रोना, सांस के साथ होना सीख लेते हो, तो किसी की अनुपस्थिति तुम्हारी शांति नहीं छीन पाती। जो अपनी उपस्थिति में सहज है वही शांत है। वर्तमान में लौटना। वर्तमान ही शांति का घर है। वर्तमान को जीना शांति को जीना है। वर्तमान को अनदेखा करना मन की अशांति में भेज देना है। जब भी मन अशांत लगे, बस पूछ लो अभी मैं कहाँ हूँ, और तुरंत जो तुम्हारे आसपास है उसे देखो। तुम्हारे पैर जमीन पर हैं, यही सत्य है। तुम्हारे शरीर का भार कुर्सी पर है, यही सत्य है। हवा का स्पर्श त्वचा पर है, यही सत्य है। अहंकार को हल्का रखना। अहंकार का भारी होना मन का भारी होना है। मुझे ये चाहिए ही चाहिए, यह होना ही चाहिए, यह मेरे अनुसार ही होगा, यह मेरी पहचान है, यह मेरी जीत है, यह मेरी हार है। यह सब वाक्य अहंकार के हैं, और अहंकार भारी हो तो मन भारी होता है। भारी मन शांत नहीं हो सकता। इसलिए अपने भीतर से भारीपन को उतार दो। उतारने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कीमत कम है। उतारने का मतलब बस ये है कि तुम्हारा अस्तित्व इतना विशाल है कि उसे भारीपन की जरूरत ही नहीं। सरल जीवन। जीवन को जटिल बनाओगे तो मन भी जटिल हो जाएगा। जीवन को सरल करोगे तो मन भी सरल होने लगेगा। भोजन, विश्राम, काम, संगति, विचार, दिनचर्या, इन सब में सरलता जोड़ दो। अनावश्यक बातों को काट दो। अनावश्यक योजनाओं को हल्का कर दो। अनावश्यक बोली को हटाओ, क्योंकि अनावश्यक ही अशांत करता है, आवश्यक शांत करता है। अब ये जान लो कि शांति कोई वस्तु नहीं जिसे तुम बाजार से खरीद लो। शांति भीतर का अनुभव है, जो तब जन्म लेता है जब तुम विचार से अलग होकर अनुभव में टिकते हो। अनुभव में टिकने के लिए कभी सांस को महसूस कर लो, कभी शरीर के भार को महसूस कर लो। यह सारे उपाय छोटे हैं, पर छोटे उपाय निरंतर किए जाएं तो परिणाम बड़े लाते हैं। मन स्वभाव से बच्चा है। अगर उसे डांटोगे तो जिद करेगा, अगर उसे समझाओगे तो शांत होने लगेगा। विचार से मत लड़ो, देखना सीखो। भावना को मत दबाओ, बहने दो। खुद को मत सताओ, क्षमा दो। अपनी संगति से डर मत, उससे मित्रता करो। किसी नकारात्मक ऊर्जा में उलझो मत, उससे दूरी लो। शरीर में बोध लाओ। मन अपने आप वर्तमान में आ जाएगा। मन जब वर्तमान में आ जाता है, शांति की सुगंध अपने आप फैलने लगती है। विचार आने दें, उन्हें देखें, सांस का अनुभव करें, कुछ क्षण ठहर जाएं, भावनाओं को बहने दें, शरीर में बोध लाएं, तुलना से दूरी रखें, नकारात्मक संगति से दूरी लें, अतीत को क्षमा करें, वर्तमान में लौटें,
खुद से मधुर संवाद करें, कृतज्ञता रखें, जीवन को सरल रखें। यह सब अभ्यास ऐसे करो जैसे कोई बोझ नहीं बल्कि देखभाल का कार्य हो, क्योंकि शांति देखभाल से आती है, युद्ध से नहीं। और सबसे बड़ा सच ये है, तुम्हारा मन कोई शत्रु नहीं, तुम्हारा ही अंश है। उसे रोको मत, उसे देखो, उसे महसूस में लाओ और वह अपने आप शांत होने लगेगा। मन की शांति बाहर खोजने से नहीं, भीतर देखने से मिलती है। आज से मन से युद्ध मत करना, बस मन को देखना सीखना, सांस का अनुभव करना और कुछ क्षण ठहर कर खुद को प्रेम देना। जिस क्षण तुम देखने लगते हो उसी क्षण शांति शुरू हो जाती है। तुम जैसे हो सुंदर हो, तुम्हारी सांस चमत्कार है, तुम्हारा अस्तित्व मूल्यवान है। मन को देखो, वर्तमान में लौटो और जीवन को सरल जियो। शांति अपने आप तुम्हारे भीतर बसेगी।